मगर वहां जन्नत में एक मोर भी था, एक सांप भी था। और जो आज मोर है तो खूबसूरत, मगर पैर काले। और लोग कहते भी हैं कि जब पैरों को देखता है तो रोता है। अच्छा, सांप आपने देखा होगा जमीन पे घिसट घिसट के चलता है। उस वक्त का सांप ऐसा नहीं था, बल्कि किताबों में आता है उस वक्त का जो सांप था ऊंट के बराबर ऊंचा था, उसके पैर थे। तो कहां चले गए पैर सांप के, कहां चला गया हुस्न मोर के पैरों का? अल्लाह ने सजा दी। क्या जुर्म किया था इन्होंने? अब वो जुर्म भी सुन लो। जुर्म क्या था? हजरत आदम जन्नत के अंदर है, हजरत हव्वा जन्नत के अंदर है। शैतान ने अब क्या किया? शैतान आया जन्नत के दरवाजे पे, और जन्नत के दरवाजे पर दरोगे जन्नत वो पहरेदारी में है। शैतान तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, छुप छुपा के एक तरफ। इसने एक रोज क्या देखा? इसे मोर नजर आया। इसने मोर को इशारे से बुलाया, मोर करीब आया। ये जन्नत के बाहर, वो जन्नत के अंदर। इसने कहा भाई मोर, तेरा मेरा बड़ा पुराना दोस्ताना है, याराना है। तू भी जन्नत में है, मैं भी कभी जन्नत में आता जाता था, मेरे लिए दरवाजे खुले थे। कहता यार ये बात अलग है कि अब मैं जन्नत में आता जाता नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, मगर तू तो बड़ा प्यारा है, तुझसे तो मेरी दोस्ती है। शैतान ने पहले मोर को बहकाया, कहने लगा यार तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, मैं आज बेचैन हो गया, तुझे देखने चला आया, तेरा हुस्न देखने चला आया। तो ये भी शैतानी फितरत है, किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करना, तुम बड़े अच्छे हो। क्योंकि शैतान ने मोर को पहले बहकाया। शैतान ने कहा तू तो बड़ा खूबसूरत है भाई, जब तू नाचता है तेरे पर यूं खुलते हैं, क्या खूबसूरत मंजर होता है। आदमी जब सुनता है ना तारीफ, तो आज आदमी की भी हालत ये खुश होता है, अरे साहब मेरी बड़ी तारीफ है। शैतान ने इधर बहकाया, उधर ये मोर अपनी तारीफ सुन के मगन हो गया, खुश हो गया। कहने लगा यार तू मेरा यार तो है पुराना, मगर क्या करूं, मैं जन्नत के अंदर हूं और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुझे जन्नत में ला नहीं सकता, क्योंकि तुझे अल्लाह ने मरदूद बनाया है, मुझे अल्लाह के कहर से डर लगता है। शैतान बोला कि तू मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इतनी तो कर सकता है कि तू आदमो हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तो ला सकता है। का कैसे लाऊंगा? कहने लगा तू जब पर खोल के नाचता है, जो तुझे देखता है तेरी तरफ चलने लगता है। कहा कि तू पर खोल के लहरा के नाचते नाचते आगे आगे चलते रहना, आदमो हव्वा तुझे देखेंगे, तेरे पीछे पीछे चल के आएंगे। तरकीब इसने बताई। और कहने लगा दूसरा काम ये कर दे, वो जो अपना दूसरा दोस्त जन्नत के अंदर है सांप, उसकी मेरी जरा मीटिंग करवा दे, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, उसे देखना है, उससे मिलना है, जरा मुलाकात करा दे। मोर बोला चलो इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं। मोर ने शैतान की सांप से मीटिंग कराई। सांप को भी इसने बहकाया, भाई सांप तेरी क्या बात है, तू जन्नत में रहता है बड़े ठाठ से। कहता यार तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, वो ताल्लुक मुझे तुझ तक खींच के लाया, मगर क्या करूं, मैं तुझसे मिल नहीं सकता। इस तरह से मोर से कह के मुलाकात की है। सांप बोला काम बता, काम क्या है? शैतान कहने लगा ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, इतना सा काम कर दे यार, मुझे एक बार जन्नत में अंदर दाखिल करवा दे। शैतान बोला कि मैं ये काम तो नहीं, मोर बोला, सांप बोला मैं ये तो नहीं कर सकता।
कि नहीं यार दोस्ती का वास्ता ये तो करना पड़ेगा। सांप कहने लगा कैसे तुझे जन्नत में लेके आऊं, जन्नत के पहरेदार दर हो गए जन्नत रिजवान, हजरत रिजवान का पहरा है, देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो शैतान कहने लगा वो नहीं देखेंगे, तरकीब मैं बताऊंगा, तू बस मुझे अंदर दाखिल कर। सांप बोला तरकीब क्या है? कहने लगा सांप तुझे बस इतना करना है, तू अपना मुंह खोल देना, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, तू अपना मुंह बंद करके यूं अपना मुंह अंदर जन्नत में फिर ले आएगा, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आखिरकार सांप को भी बहका लिया, मोर को भी बहकाया, मोर ने अपना काम किया, पर फैलाए नाचा, इसका हुस्न देखा आदम और हव्वा ने, देखा तो इसकी तरफ चल पड़े, खुश हुए, तबीयत खुश हुई, ये नाचता नाचता जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इधर सांप ने अपने मुंह में बिठाकर शैतान को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जैसे ही सांप ने मुंह खोला, सांप के मुंह के अंदर से शैतान निकला। फरमाया गया ये जब जन्नत के अंदर सांप के मुंह से निकला, इसकी शक्ल क्या थी? फरमाया गया ये खिंजीर की शक्ल में था। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में। हजरत आदम और हव्वा ने देखा, चौंक गए, पीछे हटे। ये कहने लगा आदम डरो मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी खता हो गई। ए आदम मैं बड़ा रोता हूँ, बड़ा पछताता हूँ, काश मैंने सजदा कर लिया होता, मेरी ये हालत ना होती। हजरत आदम ने फरमाया तू हमसे क्या चाहता है? शैतान कहने लगा बस इतना चाहता हूँ, मेरा ये काम कर दो कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोशिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करेंगे कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे। अब ये कहने लगा मरदूद, अब इसने बात करना शुरू कर लिया, अब बहकाने को ये तैयार हो गया। अब इसने कोशिश करना शुरू किया, कहने लगा आदम अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता की है, अल्लाह ने ज़मीन की बादशाहत अता की है, ज़मीन की खिलाफत अता की है। हे आदम मगर एक बात है जो खटकती रहती है, हे आदम एक बात है जिस बात की वजह से मैं परेशान रहता हूँ, हे आदम मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हजरत आदम ने फरमाया तू मेरी कैसे फिक्र करने लगा, तुझे मेरी क्या फिक्र है? जब इतना फरमाया तो शैतान कहने लगा ए आदम बस फिक्र ये है, अल्लाह ने इज्जत तो दी है आपको, अल्लाह ने इंसान बना के अशरफ तो बनाया है, खिलाफत अर्जी तो अता की है, मगर एक चीज है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस वक्त पे मौत आ जाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों की तरह नहीं बनाया कि इन्हें कभी मौत नहीं आएगी, अल्लाह ने अमर नहीं किया है बल्कि इंसान बनाया है, तो मौत का कॉन्सेप्ट भी रखा है, यानी तुम्हें मौत भी आएगी। हजरत आदम से कहने लगा मुझे बस तुम्हारी मौत का दुख होता है, जब तुम दुनिया से जाओगे मरोगे उसकी तकलीफ होती है। हजरत आदम ने फरमाया क्या कहना चाहता है? कहने लगा आदम एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम उस पे अमल कर लेना, अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हें मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया क्या मतलब? कहने लगा आदम जिस दरख्त का फल खाने से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है उसका फल खा लो, अमर हो जाओगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब इसने देखो कितने पूरा तैयार करके मंसूबा, फिर हजरत आदम ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, जब शैतान ने कहा हजरत आदम ने फरमाया मरदूद तू बेकार आए, दफा हो जा। आपने फरमाया मरदूद दफा हो जा, अगर मैंने दाने गंदुम खाया
मेरे रब ने मना किया है, मैं जानता हूँ अल्लाह नाराज हो जाएगा। आपने फरमाया दफा हो जा, मैं हरगिज गंदुम का दाना नहीं खाऊंगा। हजरत आदम को बहका नहीं पाया। अब इसने कहा मैं क्या करूं? आदम तो बहकावे में नहीं आए। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बस ख़त्म करने वाला हूँ। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अब इसने कहा अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। हज़रत आदम को तो बहका नहीं पाया, तो इसने फिर दिमाग लगाया कि अल्लाह ने आदमी को, मर्द को कामिलुल अक्ल बनाया है और औरत को नाक़िसुल अक्ल बनाया है। अब इसने दूसरा प्लान बनाया, प्लान भी तैयार किया कि आदम को तो बहका नहीं सका क्योंकि कामिलुल अक्ल होता है मर्द, मगर औरत तो नाक़िसुल अक्ल। कहने लगा औरत को बहकाऊंगा, हव्वा को बहकाऊंगा। अब अपनी प्लानिंग पे काम शुरू किया। एक दिन हजरत हव्वा को अकेला पाया, आया हव्वा के पास में, कहने लगा ए हव्वा डरो नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नासिह बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कहने लगा कि मैं तुम्हारी फिक्र में आया हूँ, मेरी बात मान लो, दाने गंदुम खा लो। हजरत हव्वा ने कहा नहीं खाऊंगी। का कुछ भी नहीं होता, आदम तो वैसे ही रोक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है इसे खाने से कभी मौत नहीं आएगी। कहता इसे खाने से कुछ नहीं होता। कहने लगा लो मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। इसने फल तोड़ा, पहले खुद खाया। हज़रत हव्वा ने देखा अब औरत है, नाक़िसुल अक्ल है। देखा कि हाँ हुआ तो कुछ नहीं। कहा चलो फिर खाए लेते हैं, हो सकता है कि अमर ही हो जाए। शैतान ने अपनी चाल चल दी, मगर मनशाए रब क्या? भाई दुनिया भी तो आबाद होनी थी, अल्लाह की हिकमत भी है, मगर शैतान तो शैतानियत दिखाता चला गया। इसने हजरत हव्वा से कहा खा लो। अब आपने गेहूं का दाना देखा होगा, छोटा सा होता है मगर बीच में उसके लकीर है कि नहीं? दाना है छोटा सा, बीच में लकीर। उस वक्त में था बड़ा दाना तरबूज के बराबर। फरमाया गया हजरत हव्वा ने जब दाने गंदुम खाया तो बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया। फिर हजरत आदम आए तो आधा उनको खिलाया। नतीजा क्या निकला? उस लम्हे का दाग भी गेहूं पे लग गया। वो जहां से तोड़ा था वो लकीर उस वक्त से आज तक मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगी और दुनिया को पता लगता रहेगा ये वही दाने गंदुम है जिसको तोड़कर शैतान के बहकावे में आकर जनाबे हव्वा ने खाया था। दाने गंदुम खा लिया, आदम को भी खिला दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को ज़मीन पे भेज दिया। तो फ़कत हजरत आदम और हव्वा को नहीं भेजा, अल्लाह ने हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला, ज़मीन पे भेजा, हजरत हव्वा को भी, साथ में सांप को भी निकाला, मोर को भी निकाला, शैतान मरदूत को भी फेंका। वो भी तो तरकीब लगा के घुस गया था ना। 5 को निकाला। अब सजाएं दी अल्लाह ने, सजाएं। मोर को ये सजा दी कि तूने शैतान के बहकावे में आकर उसके कहने पर उसका काम किया। सजा ये मिली कि तू अपने हुस्न को देखेगा, खूब खुश होगा, लेकिन तेरे पैरों का हुस्न छीन लिया जाएगा। जब जब अपने पैरों को देखेगा तू आंसू बहाता रहेगा। अल्लाह ने शैतान को सजा दी, आज सांप को सजा दी। क्या सजा? पैर ले लिए, ऊंट के बराबर ऊंचा होता था पैर थे, अल्लाह ने पैर छीन लिए। सजा ये दी अल्लाह ने कि अब तू जिंदगी भर कयामत तक जमीन पे यूं घिसकता फिरेगा, पेट के बल चलता फिरेगा। पैर छीन लिए और अल्लाह ताला ने ये सजा दी सांप को कि तू
मिट्टी खाता फिरेगा। मोर को भी सजा दी, सांप को भी सजा दी। अच्छा, अब हजरत आदम और हव्वा को सजा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने दो चीज़ें उन्हें भी दी ऐसी जो क़यामत तक के लिए फिर इंसान के साथ लग गई। अल्लाह ने हजरत आदम को जब जन्नत में रखा था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो चाहते थे खाने को आता था, बगैर कुछ करे खाने पीने को मिलता था, बगैर कुछ करे सब कुछ मिलता था। लेकिन सज़ा ये मिली, अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा, फरमाया आदम अब बगैर कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अब तुम्हें कमाना पड़ेगा, अपने खाने का खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा, अब तुम्हें खेती करना पड़ेगी और काम करना पड़ेंगे, अब तुम्हें अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मर्द के साथ में ये चीज़ अल्लाह ने रख दी। अब सुबह क़यामत तक मर्द पर ये सब चीज़ें लग गई कि वो क़यामत तक खाने कमाने में लगा रहेगा, अपने बच्चों का पेट पालने में लगा रहेगा, करेगा तो अल्लाह उसको देगा, बगैर मेहनत करे अल्लाह नहीं देगा। अच्छा, औरत को क्या दी? अल्लाह ने औरत को भी सजा दी। क्या? औरत को ये सज़ा मिली कि अब महीने में 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, पाक नहीं रह सकती। अब कुछ दिन ऐसे आएंगे महीने के अंदर कि ये उन दिनों में नापाक रहेगी, हालत हैज़ में रहेगी, माहवारी। ये सज़ा मिली, मगर ये सज़ा नहीं बल्कि हिकमत है परवरदिगार की कि अल्लाह को दुनिया को आगे बढ़ाना था, नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे चलाना था और नस्ल इंसानी को मिजाज भी देना था। ऐ इंसानों, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसने जन्नत से निकाल दिया है, इसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाला। लिहाजा याद रखना, हर हाल में शैतान के फरेब से बचकर रहना, शैतान के बहकावे में कभी ना आना। अच्छा, अब आखिरी बातें सुन लो। अल्लाह ताला ये भी जानता था कि इंसान तो इंसान ठहरा, शैतान बहकाएगा तो बहकावे में आ जाएगा। अल्लाह बाखबर था, परवरदिगार की ज़ात आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह बाखबर। परवरदिगारे आलम जानता था इंसान बहकावे में आएगा, शैतान बहकाएगा, ये बहक जाएगा। तो परवरदिगारे आलम ने वो भी इंतज़ाम फरमा दिया, बंदों पे करम फरमा दिया, इंसानों पे करम फरमा दिया। अब मेरा वो जुमला याद करो जो मैंने कहा था, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा था? शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मरदूद, तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा हो सकता है बहक जाएंगे, गुनाह भी कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया मगर मैं रब हूँ, मैं करम करूँगा। या अल्लाह क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाज़ा खोल दूँगा। जब जब ये गुनाह करेंगे फिर एहसास नदामत बेदार हो जाएगा, ये तौबा करेंगे, मैं इनकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। अल्लाह ने ये करम भी फरमाया। अच्छा, अब एक और लतीफ़ बात अर्ज करके बात को जल्दी इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो करो मेरे अजीज़ों। अल्लाह ताला ने शैतान ने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? तवज्जो है? मैंने तवज्जो को कहा बच्चा मुझे पैसे दे के चला गया। एक जलसे में ये मामला हुआ था, शायर साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, वो हर शेर पे कहते थे तवज्जो चाहता हूँ। तो एक आदमी को लगा कि शायद पैसे मांग रहे हैं, वो बेचारा आता 10 का नोट दे के चला जाता। शायर साहब अगला शेर पढ़ते फिर कहते जी तवज्जो चाहता हूँ। ये दाएं बाएं देखता कि किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो ये फिर आता 10 का नोट दे के फिर चला जाता। वो तवज्जो मांगते रहे, ये तवज्जो देता रहा। जब ख़त्म हो गए पैसे और शायर साहब बोले कि तवज्जो चाहता हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ,
ये खड़े हो के बोला कि शायर साहब जितनी तवज्जो लाया था सारी ख़त्म हो गई, अब मैं आपको तवज्जो नहीं दे सकता। तो आपका किस्सा वाला तो नहीं कि मौलाना जितनी तवज्जो लाए थे नईम भाई पे ख़त्म कर दी, फैसल भाई पे ख़त्म कर दी, अब तवज्जो आपको दे नहीं सकते। तो मैं आपसे वो वाली तवज्जो नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे ये वाली तवज्जो मांग रहा हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा सुन लें मोहब्बत से, और मेरी बात को सुनकर दिलो दिमाग में आप महफूज कर लें। ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे उम्मती हो तो ज़रा खुश हो के गुलाब की तरह खिल के बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी के उम्मती हो, शान निराली है खुदा की कसम तुम्हारे मेरे आका की। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, कुछ हो तो कर दो। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, फैसल भाई की बड़ी बेहतरीन आवाज़, खनक है उस आवाज़ में, वो आपने सुन ली तो अब ज़ाहिर है हमारी थकी हुई तो आपकी समझ में आने वाली है नहीं, मगर हम तो अपना काम करेंगे। सुना शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। शाहे उमम। अब इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं आपको, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। को राजी नहीं करोगे रब की रजा नहीं मिलेगी। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को। जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, वो बड़ी शान वाले हैं हमारे मुस्तफ़ा, समझ रहे हो। तो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने कितना करम किया। अब ज़रा तवज्जो, आखिरी बात है, सुन लें, बात ख़त्म, उसके बाद में गुफ्तगू की लौज़ है। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे, कैसे बहकाएगा। अब सुनो, शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जब बहकाऊंगा तो मैं सामने से आऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से वार करूंगा। कहता है सामने से आऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया और, कहता है या अल्लाह पीछे से भी आऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा।
कहता है या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सामने से आकर वार करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? कितनी तरफ से? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार तरफ से तू मेरे बंदों को बहकाएगा। मगर सुन, चार साइडों को तूने चुना है, दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, नीचे वाली समत को छोड़ दिया, आगे पीछे दाएं बाएं चार समतों को तूने चुन लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मरदूद सुन ले, तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों पे दो तरफ से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाए, अब बड़ा लतीफ जुमला है, इसको दिल में महफूज कर लेना, खुदा का प्यार देख लो खुद पर कितना है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से बहकाएगा, मेरे बंदे बहक जाएंगे, गुनाह तो कर लेंगे, मगर फिर एक दिन उन्हें ख्याल आएगा हमसे जुर्म हो गया, फिर उन्हें ख्याल आएगा हमसे गुनाह हो गया, फिर उनकी आंखों में आंसू आएंगे, अश्के नदामत के साथ वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान तू चारों तरफ से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर मेरी बारगाह में आएगा। इधर देखो, इधर जुमला मिस मत करो, जुमला तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरा बंदा एक आंसू बहाएगा और रो के कहेगा हाथ उठा के यूं ऊपर को, फिर कहेगा या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, जुर्म हो गया। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नीचे से करम करूंगा जब मेरा बंदा सजदे में सर झुकाएगा और कहेगा सुबहान रब्बियल आला, जब मेरी पाकी बयान करेगा, मुझसे कहेगा मौला जुर्म हो गया माफ कर दे। अल्लाह फरमाता जब वो जमीन पर सर रख के मुझसे कहेगा मौला बख्श दे, अल्लाह फरमाता मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गुफ्तगू का आखिरी जुमला कंक्लूजन सुन लो। महसल लुब्बे लुबाब, अल्लाह ताला ने गोया बंदों को मिजाज दे दिया, समझा दिया मेरे बंदों ऐ इंसानों, जब मैंने इंसान को पैदा किया है, इंसान के अंदर अंधेरा था, नूरे मुस्तफ़ा से इंसान के वजूद को मैंने रोशन किया है, तो मिजाज रब ने दिया कि मेरे महबूब का एहसान मानो। अल्लाह ने मिजाज दिया कि फिर शैतान तुम्हारा दुश्मन बना, मैंने तौबा का दरवाज़ा खोला, तुम पे करम फरमाने का वादा किया, अपने महबूब के सदक़े में किया, अपने हबीब की वजह से तुम पर ये फजल किया। तो गोया बंदों को मिजाज अल्लाह दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरे महबूब का एहसान मानो। और अल्लाह ताला बंदों को ये भी मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है, तुम्हारी जिंदगी की इंतहा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है।
वो क्या कि अल्लाह इतना भी करम करेगा कि कब्र में भी आका को भेजेगा, आका की जियारत गुलाम को होगी। तो पता लग गया ऐ इंसान, तेरी असली इतनी सी है कि तू पैदा हुआ तब तुझ पे नूरे मुस्तफ़ा का एहसान है, जब तू मरा कब्र में पहुंचा तब भी तुझ पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहसान है। तेरी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है, तेरी जिंदगी की इंतहा भी ताजदारे मदीना के एहसान पे है। लिहाजा याद रख, नबी का वफादार बन जा, नबी का सच्चा आशिक बन जा और नबी की अजमत के तराने गुनगुना, नबी की अजमत के कसीदे पढ़ और दुनिया को यूं कह के बता जो बरेली वाले ने कहा, ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आवाज बरेली से आई। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह आपके एहसानात बड़े हैं, आप मोहसिन आजम है। तो कहा या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में सब कुछ है, वो जो चमक इब्तिदा में मिली है, वजूद में अंधेरा था, उस वजूद के अंधेरे को आपके नूर की चमक ने मिटाया। तो मेरे इमाम ने कहा आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये चमक नूरे मुस्तफ़ा की है, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह ताला आपकी महफिल को कबूल फरमाए, आपके जज्बों को कबूल फरमाए, कमेटी की मेहनतों काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। कमेटी वाले और तमाम बस्ती के लोग जो जलसे में शरीक हुए, अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, मौला जो भी दौरान गुफ्तगू मुझसे गलतियाँ हुई हों तो अपने फजल करम से उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमा। कलमा पढ़ते हैं सब, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।